Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 10th. Our subject is social science and today we will be discussing your civics chapter 1 which is democracy. Okay, and meaning and various forms of democracy. This is your chapter name which is on page number 86. बेटा डेमोक्रेसी जिसको कि हिंदी में लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र होना क्यों ज़रूरी है और हमारा देश जो लोकतंत्र है या विश्व में जो भी लोकतंत्र के प्रकार हैं वो क्या क्या है. टुडे वी विल लर्न द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और यू कैन से द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड and what type of democracy is in our country, why democracy is important. So before starting the class, just take out your book, keep a pencil in your hand so that you will get a better understanding that what we are actually talking about. Come on page number 86 fast. Yes, I think I have given you the enough information regarding the chapter. Now let us begin the chapter. या मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टर्म है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका मीनिंग मेन टाइटल का मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ टाइटल को देखकर ही कंटेंट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. यस, द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. क्या कहा जाता है इसे? लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र. प्रजातंत्र मतलब भी सेम ही होता है, इट मीन्स प्रजा का तंत्र. जनतंत्र भी बिल्कुल सेम है, जन लोगों का तंत्र. सो डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एज द पीपल. ओके, यस. The word democracy is the combination of two words of Greek language demos and kratia. ये जो लाइन गिवन है आपको, जो ग्रीक लैंग्वेज से, ये जो लैटिन लैंग्वेज से डिफरेंट वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं, ये लाइन अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो आई कैन assure you that you will get a plus mark for it, even from my side. When I will be checking your copies, I will be giving you a plus point if you write the epistemology about the word, कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से हुआ है, कौन से लैंग्वेज का ये वर्ड है. सो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये 2 वर्ड से बना है विच इज़ डेमो एंड क्रेटिया. Though the basic meaning of demos is mob, but in the modern times its meaning is being taken as public. So demos का मतलब क्या है? वैसे इसका मीनिंग मॉब है, बट अगर हम इसे आज के संदर्भ में इसे जाने तो इसका मतलब होता है पब्लिक. एंड क्रेटिया मीन्स पावर. ओके, क्रेटिया का मतलब क्या होता है? पावर. दस सिमेंटिकली अगर हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक. पावर ऑफ पब्लिक, लोगों के हाथ में तंत्र, लोगों के हाथ में शक्ति या लोगों के हाथ में पावर. सिमेंटिकली का मतलब होता है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो. ओके, आई होप यू गॉट इट. So the meaning of democracy is a system of governance based on power of public. अब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि क्या है एक्चुअल में. डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक. ओके, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पब्लिक. एक गवर्नेंस का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसकी की पावर, जिसकी शक्ति आपके हाथों में है, पब्लिक के हाथों में है. इट कंटेन्स फॉलोइंग रिलेटेड मीनिंग्स, और ये फॉलोइंग रिलेटेड मीनिंग्स इसी से जुड़े हुए हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस. ओके, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में ये सहायक है. ओके, ये एक तरीका है जिससे कि आप निर्णय ले सकते हैं. It is a group of concept for taking decision and this is a concept related to ideological values. ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको क्या हेल्प करते हैं, आपको डिसीजन लेने में, आपको निर्णय लेने में ये मदद करते हैं. इट इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़. और आप जो आइडियल्स आपके सामने प्रेजेंटेड है, जो आइडियल्स जिनको आप मानते हैं, उनको सपोर्ट करता है ये डेमोक्रेसी. इन मॉडर्न टाइम्स डेमोक्रेसी इज perceived as nothing but a form of only governance, but in the present time we know democracy only just as the form of only governance. गवर्नमेंट को चलाने का या गवर्नेंस का एक फॉर्म है.
इसी तरीके से हम डेमोक्रेसी को जानते हैं, बट इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है, जो कि आपने यहाँ देखा. ओके, या democracy is a word that has different meanings and an emotional meaning is also attached to it. Okay, इसके बहुत सारे meanings हैं, democracy के बहुत सारे meanings हैं और एक emotional meaning भी इसके साथ attached है. क्या attached है? एक emotional meaning भी इसके साथ attached है. It is necessary for us to get familiar with the concept attached to its various forms. और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा important है कि हम इससे फेमिलियर हो जाए, इसके कॉन्सेप्ट से अटैच हो जाएं और इसके वेरियस फॉर्म्स को हम जान सकें. सिर्फ यही नहीं जानने की डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हमें ये भी जानना है कि डेमोक्रेसी के वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं और हमें इन पार्ट्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो. I hope you got it till here. Now let us move forward. Yes. अब हम जानेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी. कितने फॉर्म्स है, कितने प्रकार की हमारी लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र कितने प्रकार का है. ओके, वेरियस फॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न टाइम्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज. ओके, वेरियस फॉर्म्स जो है इसके कॉन्सेप्ट हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में है, वो आपको यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसको आप कह सकते हैं राजनीतिक. सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, एंड मॉरल को नैतिक. ठीक है, नैतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, और आप क्या कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल लोकतंत्र. ठीक है, पॉलिटिकल जो है आपका राजनीतिक लोकतंत्र आप इसे कह सकते हैं. तो ये फॉर्म्स है किसके बेटा, डेमोक्रेसी के. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल डेमोक्रेसी. ये चारों नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं. ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सो आप स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए. DEMOCRACY. ओके, इट वॉज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी इन द पास्ट, बट इन मॉडर्न एरा इट इज़ कॉल्ड एज लिबरल डेमोक्रेसी. पहले ज़माने में या पहले के समय में इसे इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिसमें कि इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, तो उस पे फोकस डेमोक्रेसी कहा जाता था. बट मॉडर्न एरा में इसे कहा जाता है लिबरल डेमोक्रेसी. क्या कहा जाता है, लिबरल डेमोक्रेसी. लिबरल वर्ड बना है लिबर्टी से, लिबर्टी का मतलब आज़ादी. In modern times, political democracy originated in Western countries, so sometimes it is also called as Western democracy. ये जो टाइप है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये डेवलप हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज से, सो इसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है कभी कभी. द मार्क्सिस्ट लाइक्ड टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, और जो मार्क्सिस्ट हैं वो इसको क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी. सो एक ही डेमोक्रेसी के, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कितने सारे नाम हैं. पहला तो ये एक फॉर्म है, दूसरा इसके बहुत सारे नाम हैं. ओके, यस, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. या लिबरल थिंकर्स हैव मेंशन 2 फॉर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और ये जो लिबरल थिंकर्स हैं जो कि लिबर्टी में बिलीव करते हैं, उन्होंने 2 फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बताए हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म्स बताए हैं. तो 2 फॉर्म्स क्या क्या बताए उन्होंने, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस. क्या क्या बताएं, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट, किस काइंड का स्टेट होना चाहिए एज अ डेमोक्रेसी, ये बताया है. और डेमोक्रेसी को एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके से हम जो है किसी चीज़ को गवर्न कर सकते हैं, उसको भी डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट बताया है. ये 2 फॉर्म्स उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बताए हैं, किन्होंने, लिबरल थिंकर्स ने, जो कि लिबर्टी में बिलीव करते हैं. एज अ काइंड ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट. एज अ काइंड ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक स्टेट.
According to the concept of a democratic state, the sovereignty lies with the people. That's why the people hold the full and ultimate power to form, control and demolish the government. क्या बताया गया है बेटा इधर कि जो सोवर्निटी है वो लोगों के हाथ में लाई करती है, जो पावर है वो लोगों के हाथ में लाई करती है। लोग पूरे तरीके से अल्टीमेट पावर अपने हाथ में रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं और डिमोलिश भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। कभी भी गवर्नमेंट को वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें किसके हाथ में बेटा? ये सब चीज़ें पब्लिक के हाथ में। और क्यों हाथ में है? जस्ट बिकॉज द कंट्री इज डेमोक्रेटिक। ओके, डेमोक्रेटिक या demolish government in the form of governance. The meaning of democracy is democratic regime. In fact, the concept of democratic regime is taken as developed and practical form of the theoretical side of the ideal of democratic state. Democratic state जो है वो एक theoretical thing है, वो practical thing नहीं है, वो लिखित है पर वो सापेक्ष नहीं है, आपके सामने वो उसको किया नहीं जा सकता। So practical form of government is this, अ डेमोक्रेटिक रेजीम, जिसको कि फॉलो किया जाता है इन अ प्रैक्टिकल मैनर इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट. It is notable that these two concepts related to political democracy accept the superiority of political sovereignty over the legal one. तो ये दोनों फॉर्म्स बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं. In essence, both concepts believe that the legal sovereignty should be controlled by the political one. और दोनों कॉन्सेप्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जो लीगल सोवर्निटी है वो कंट्रोल होनी चाहिए पॉलिटिकल से. ओके, जो लीगल सोवर्निटी है वो पॉलिटिकल से कंट्रोल्ड होनी चाहिए. आई होप यू गॉट इट टिल हियर. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. As a part of political democracy, there are two strains of democratic rules. Okay? अगर हम political democracy की बात करें तो two strains हैं democratic rules के, two types है democratic rules के. अगर हम political democracy की बात करें, अभी तक हम political democracy की ही बात कर रहे थे, तो अब फिर से उसकी बात करते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी. डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, दिस इज द फर्स्ट टाइप. Second is indirect or representative democracy. Second is indirect or representative democracy. It is noteworthy that there are two forms of representative democracies prevalent in the modern times. So ये एक बहुत ही नोट करने की बात है हमारे लिए कि दो फॉर्म्स है किसकी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की इस समय जो हमारे सामने प्रेजेंट है. ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के दो पार्ट तो बता दिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. आप जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की, जिसके अंदर की रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनकर भेजते हैं, उसके भी टू टाइप्स बताए गए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. ओके, द डेमोक्रेटिक स्टेट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और द होल political democracy has some prevalent basic assumptions. Okay, क्या बोला गया है? डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कर ले, आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात कर ले, तो पूरी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं. अब वो अजम्पशंस क्या क्या है हम देख लेते हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है जो कि लिबरल है इन नेचर. इट बिलीव्स इन द सोवर्निटी ऑफ द पीपल. लोगों की एकता में, बंधुत्व में ये विश्वास करती है. डेमोक्रेटिक स्टेट is the theoretical part of political democracy, while the democratic governance is the practical manifestation of it. जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है किसका? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का. अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है. बट अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, एक प्रैक्टिकल वे है, आप जिसको कहते हैं, आप जिसको प्रयोग में ला सकते हैं, ये वो एक तरीका है. People elect and control the government, can also change the government. This is true. You are a part of democratic country. You have all the rights. You can go and give the vote to the party which you love. If you don't want to, then give nota, then press the nota button.
ओके, सो आपको इतने राइट्स मिले हुए हैं कि आप जो है इलेक्ट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं. Political democracy is not a goal in itself, but it is a mean to achieve the democratic political goals and value. ये खुद में एक गोल नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद में एक गोल नहीं है, बट ये जो पॉलिटिकल गोल्स हैं या जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है. ओके, सो हमने पहला प्रकार जो था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उसको बहुत अच्छे से अभी पढ़ लिया है. अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सोशल डेमोक्रेसी. व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एज अ टाइप ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल डेमोक्रेसी. बिल्कुल वर्ड देखते ही सोशल आपको समझ जाना चाहिए, समाज से रिलेटेड है और क्या जुड़ा हुआ है इससे, समाज जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सोशल डेमोक्रेसी कहा गया है. द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी इज़ द की गोल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. और जो रियलाइजेशन है ऑफ सोशल इक्वालिटी, ये ही की है किसका, सोशल डेमोक्रेसी का. जो रियलाइजेशन है हमारे अंदर कि हम सोशली इक्वल हैं, ये ही अल्टीमेट गोल है किसका, सोशल डेमोक्रेसी का. सोशल डेमोक्रेसी में हम समाज को अपने साथ लेकर चल रहे हैं. In short, social democracy means that the individual should not be discriminated against in society on the basis of race, color, caste, creed, gender, wealth and birth. क्या कहा गया है, जो कि आपने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी, कि आप किसी भी प्रकार से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं रेस के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, कास्ट के, जेंडर के, वेल्थ के, कहाँ वो पैदा हुआ है, क्या उसकी कास्ट है, किसी भी बेसिस पर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. और ये एक क्राइम है, एक क्रिमिनल आप लॉ को तोड़ रहे हैं एंड देयर विल बी इन्वेस्टिगेशन ऑन यू इफ़ यू डू दिस. ओके, ऑल शुड बी कंसिडर्ड इक्वल इन पर्सन. और सभी को हमें इक्वल मानना चाहिए, सभी को हमें समान मानना चाहिए. ये आपने अपने राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा होगा और यहाँ पे भी आप ये चीज़ समझ लीजिए. अकॉर्डिंग टू हरन शाह, द डेमोक्रेटिक सोसाइटी is a society which holds the strength of the idea of equality and also the principle of equality prevails in it. अब अगर हम हरन शाह की बात करें, उनके अकॉर्डिंग ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है एक ऐसी सोसाइटी है जो कि इक्वालिटी के रूल को फॉलो करती है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है और उसे प्रिवेल करने में हमारी हेल्प करती है. ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. यस, या. सो हरन शाह ने क्या बोला कि एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो स्ट्रेंथ है किसकी, हमारी समानता की जो है वो स्ट्रेंथ है. ये शो करती है कि सब लोग क्या हैं, समान हैं और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को ये प्रिवेल करती है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी primarily emphasizes on the right of social equality. Its general meaning is that people should get equal importance in the society and no one should be deemed as the means of pleasure for any other person. क्या बोला गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सोशल डेमोक्रेसी का, ये इम्फेसाइज क्या करता है किस पे, द राइट ऑफ सोशल इक्वालिटी. आप सामाजिक तौर पर समान आप होने चाहिए हैं. जनरल मीनिंग ये है कि किसी भी तरीके से आप किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी का भी शोषण आप नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ओके, और आप किसी को भी अपने प्लेजर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज़ एनीवन एज अ मीन ऑफ प्लेजर. इन प्रैक्टिस टू थिंग्स आर नेसेसरी टू इस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी. और अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है अब ये सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में. ओके, यस. द प्रिविलेज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी एक्सेट्रा इन द सोसाइटी शुड बी रिमूव्ड. सबसे पहली बात, ये जात पात, ये भाषा, ये पैसा, ये रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी, किसी के भी बेसिस पर हमें असमानता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए. तो इन सब चीज़ों को हमें समाज से हटा देना चाहिए. ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल प्रोग्रेस. और सभी लोगों को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि सोशल हम प्रोग्रेस कर सकें, ताकि हम सोशली आगे
बढ़ सके. ओके, आई होप यू गॉट इट ऑल. यस. Economic democracy. Democracy as a kind of economy. Okay, now the next is economic democracy. So यहाँ तक हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा social democracy. Next we will be reading about the economic democracy, जिसे कि आप कह सकते हैं आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है. डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ओके, जो कि इकोनॉमी पर बेस्ड जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इन प्रेजेंट सेंचुरी द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज प्रेजेंटेड बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट. और जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके आइडिया को मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट प्रेजेंट करते हैं इन प्रेजेंट. In 18th and 19th century, individualists also discussed democracy in the economic realm, which was totally different from the economic democracy of Marxist and Socialist. So अगर हम बात करें कि 19th century में इसको इंडिविजुअल पर फोकस माना गया, ओके, बट ये बिल्कुल डिफरेंट था. इनका व्यू मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट था. सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि बेस्ड है किस पे? आपके आप कह सकते हैं आर्थिक जो आपकी स्थिति है उस पर बेस्ड ये डेमोक्रेसी है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग टिल हियर ओनली. आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द मॉरल डेमोक्रेसी एंड ऑल द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी. आई होप यू लाइक द क्लास. आपको क्या करना है बेटा? आपको डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है. आपको क्या लिखना है? ओके, आई विल गिव यू द असाइनमेंट फॉर टुडे. राइट what is डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? वर्ड तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये, बट है क्या? आपको ये लिखना है. दिस इज़ योर असाइनमेंट फ्रॉम माई साइड एंड यू विल बी डूइंग ऑल दीज असाइनमेंट्स. यू विल बी फॉलोइंग these online classes. Okay, and keep on studying your book, your SST book, ताकि आप बेटर कनेक्ट कर सकें मेरी तरीके से. अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक बार में समझ आ जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स अगेन फॉर अटेंडिंग माई दिस क्लास.